और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि कल भोर 4:37 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज बंगाल में शीतला षष्ठी व्रत किया जाएगा। याद दिला दूं कि हर वर्ष के माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को शीतला षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये पूजा इस दिन केवल बंगाल में ही होती है, लेकिन आप कहीं भी हो इस दिन शीतला माता की पूजा का व्रत करके लाभ उठा सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते, पूजा कर लीजिए, व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के दिन व्रत करने से संतान की खुशहाली और अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन शीतल होता है। कहा जाता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन महिलाओं को आज शीतला माता का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आज अब महिलाओं को पुरुष भी तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। आज ठंडा या कहें बासी खाना खाने का रिवाज है। शास्त्रों, हमने कल ही आपको इसीलिए याद दिला दिया था कि रात में खाना बना के रख लीजिए। शास्त्रों के अनुसार शीतला का मतलब होता है, शीतल माने ठंडा, और शीतला माता को ठंडी चीजों से लगाव है। इसलिए शीतला माता को खुश रखने के लिए उन्हें ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। शीतला षष्ठी से एक दिन पहले पकवान बनाया जाता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शीतला माँ की पूजा की जाती है और देवी माँ को भी पिछले दिन का बना बासी और ठंडा खाना भोग में चढ़ाया जाता है और घर आकर वही बासी खाना खाया जाता है। इस दिन देवी माँ को मीठे चावल, हलवा, पूड़ी, पुए और दही के बने पकवान चढ़ाने का चलन है। अगर एक दिन पहले भोग बनाना संभव न हो तो सुबह जल्दी उठकर पकवान बनाकर शाम को पूजा भी की जा सकती है। तो ये थी चर्चा शीतला षष्ठी व्रत की। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 4:54 तक साध्य योग रहेगा। अगर आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अत्यंत उत्तम है। साथ ही आज शाम 5:10 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र 32 तारों का एक समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष के अनुसार, देखो सही शब्द है वेदांग। वेदांग ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष शब्द चलन में आ गया, तो उसके मुताबिक तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जबकि वनस्पतियों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। वैसे उनको रोज नमस्कार करना चाहिए, आज के दिन विशेष रूप से। आज के दिन ऐसा करने से आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी और रोज करेंगे तो रोज शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 2 फरवरी की सुबह 6:45 पर आरंभ हुआ पंचक आज रेवती नक्षत्र के साथ शाम 5:10 पर समाप्त हो जाएगा। लिहाजा इसके बाद पंचक के दौरान वर्जित कार्यों को आप कर सकते हैं, यानी वुड वर्क अवॉइड कर सकते हैं, वुड वर्क अपना कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा साध्य योग, रेवती नक्षत्र, पंचक की। और अब बात करते हैं शीतला षष्ठी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। अगर आपकी जिंदगी में रिश्तों के बीच अब तालमेल नहीं रहा है तो आज आटे और चीनी को मिलाकर उसके 11 पुए बनाकर माता शीतला को उन पुओं का भोग लगाएं। देवी माँ को भोग लगाने के बाद वो पुए गाय को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जिंदगी में रिश्तों के बीच तालमेल बना रहेगा, बेहतर हो जाएगा। अगर आप अपने घर परिवार की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज कोई एक पानी पीने का बर्तन लीजिए। अगर बर्तन मिट्टी का हो तो और भी अच्छा है। अब इस पानी के बर्तन को किसी मंदिर या किसी धर्मस्थल पर दान करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार की खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। अगर आप अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद माता शीतला के मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर न जा पाएं तो घर के बाहर एक पत्थर रखकर उसकी अच्छे से पानी से धोकर साफ सफाई करें, उस पत्थर की ही पूजा करें। दरअसल शीतला माता का एक नाम पथवारी माता भी है, इसलिए रास्ते के पत्थर को शीतला षष्ठी के दिन रास्ते के पत्थर को माता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। पूजा के लिए एक सफेद कोरे कागज पर थोड़े से काले चने रखकर ले जाएं और माता शीतला को अर्पित करें। साथ ही देवी माँ से अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजा के बाद वहां रखे काले चने में से कुछ चने के दानों को अपने घर वापस ले आएं और आज उन्हें पूरा दिन अपने पास रखें। अगले दिन उन दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें ताकि जलचर उन्हें खा सकें। आज ऐसा करने से आपके कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी।
अगर आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करनी है या आप बिजनेस को एक नए आयाम तक ले जाना चाहते हैं तो आज सुबह स्नान आदि के बाद माता शीतला के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप खुद को हर वक्त मुसीबतों से घिरा पाते हैं या आपके जीवन में कुछ दिनों से किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज आपको अपने घर के बाहर पश्चिम दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए और आज से उसकी नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए। अगर आज आप नीम का पेड़ न लगा पाएं तो आज किसी नीम के पेड़ के पास जाकर उसको केवल प्रणाम कर लें, बाद में मौका मिलते ही नीम का पेड़ लगा लीजिएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानियों का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है वंदेहम शीतलाम देवीं सर्वरोग भयापहाम यामा साध्य निवर्तेत विस्फोटक भयम महत। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर प्रकार के भय या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने ऊपर माता शीतला की कृपा बनाए रखना चाहते हैं जिससे आपके घर की खुशहाली भी बनी रहे तो आपको इस मंत्र के साथ माता शीतला की उपासना करनी चाहिए। वंदेहम शीतलाम देवी, स्तुति है वंदेहम शीतलाम देवी रासव स्थित दिगंबराम। अब उसको कुछ शब्दों में लिखा है, कुछ जगहों पे लिखा वंदेहम शीतलाम देवी रासवस्थाम दिगंबराम। मार्जनी कलशोपेता सूप अलंकृत मस्तकाम। मार्जनी मतलब झाड़ू, कलश और मस्तक पर सूप रखे हुए, ये जितनी चीजें हैं ये सब सफाई के हैं। मतलब हमारे यहाँ हाइजीन की देवी माता शीतला। देखो अभी जब दुनिया ने कोरोना देखा तब हाइजीन शुरू हुआ और वो सुबह शाम अल्कोहल से लोग हाथ धोने लगे। अरे भैया हमारे यहाँ तो शताब्दियों से सहस्त्राब्दियों से माता शीतला की पूजा करने की परंपरा है। आप देखिए मार्जनी यानी झाड़ू, सूप भूसा अलग करने का मतलब जो छिलका अलग करने का सिद्धांत, और कलश, कलश से धोया जाएगा। रास्ते तक को हम, रास्ते के पत्थर को भी हम पूजते थे, तो जिस रास्ते में सैकड़ों पत्थर पूजे जाएंगे धोए जाएंगे वो रास्ता तो ऑटोमेटिक धुल ही गया। कितना दिव्य और कितना साइंटिफिक हमारा धर्म था, हम सब भूल गए। और जिन लोगों ने थोड़ी सी साइंस पढ़ ली वो बताने लगे कि आप भी इन चीजों में विश्वास करते हैं। अरे पहले जानिए तो इन चीजों को महाराज कि ये हैं क्या चीजें। ये हाइजीन की देवी है। नीम का पेड़ क्या है, या ये शीतला माता क्या है, ठंडी चीजें क्या हैं, प्रोबायोटिक क्या है। अभी धीरे धीरे विज्ञान इन चीजों को सिद्ध करेगा, हमें पूरा भरोसा है। विज्ञान इन चीजों को सिद्ध करेगा और सब लोग मानेंगे और हम चाहते हैं विज्ञान सिद्ध करे, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए वंदेहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूर्प अलंकृत मस्तकाम। ऐसा करने से, ऐसी इस स्तुति से आपके ऊपर माता शीतला की कृपा सदैव बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज बच्चों समेत शीतला माता की पूजा के लिए मंदिर जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से माता की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद माता की मूर्ति के पास पड़ी धूल को अपने माथे पर लगाना न भूलें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके बच्चे की सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो उसकी अच्छी सेहत के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर एक साबुत हल्दी का टुकड़ा लें और उस हल्दी के टुकड़े को एक सफेद रंग के कपड़े में लपेट दें। अब कपड़े में लिपटे हुए उस हल्दी के टुकड़े को लाल धागे की सहायता से बांधकर माता शीतला का ध्यान करते हुए अपने बच्चे के गले में पहना दें और 11 दिनों तक पहनाए रखें। 11वें दिन उस हल्दी के टुकड़े को बच्चे के गले से निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके बच्चे की सेहत कुछ दिनों में ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद दूध और चावल की खीर बनाएं और माता को इस खीर का भोग लगाएं। साथ ही अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए माता शीतला से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते की मधुरता बनी रहेगी।
अगर आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान हैं, आपका मन कुछ बेचैन सा है, तो अपने मन की शांति के लिए आज एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लें और माता शीतला के मंदिर जाकर देवी माँ को भेंट करें। अगर उस चांदी के टुकड़े पर माता का चित्र भी बना हो तो और भी अच्छा है। आज के दिन यह उपाय करने से आपके मन को शांति मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर या धर्म स्थल पर जाकर वहां की साफ सफाई करने में अपना सहयोग देना चाहिए। देखिए, शीतला षष्ठी के दिन अपने आसपास की साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता शीतला को स्वच्छता बहुत प्रिय है और शीतला देवी की उपासना करने से हमें स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। ये बात हम बार बार आपसे कहते हैं। आज ऐसा करने से आपकी जिंदगी में ताजगी बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शीतला षष्ठी की। आज शीतला षष्ठी के दिन अपने परिवार के सुख शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इन सब विषयों की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।